विजुअल है ना स्वाति? यस सर। ओके। इनइक्वालिटीज के बारे में किसी को आइडिया है कुछ? हेलो? नो सर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट में ये मिलेगा, सेकंड में इस तरह से आएंगे, थर्ड में एंड फोर्थ वन। इसको देखो, इनइक्वालिटीज को यूज किया जाता है टू रियल नंबर्स को क्या करने में। यहाँ पे मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, सिंपली टू रियल नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। तो टू रियल नंबर्स में देखते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है, उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे ये वाले हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, है ना। ये वाले हो गया ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू, दो ऑप्शन आ जाते हैं, राइट। इसको लेस देन, ये वाले हो गए लेस देन इक्वल देन और इक्वल टू, राइट। ये आते हैं फोर। अब ध्यान देना, इसमें करते हैं क्या, इनइक्वालिटीज में बेसिकली रिलेट करते हैं हम लोग या कंपेयर करते हैं टू रियल नंबर्स, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। अब यहाँ पे देखो, इसी में एग्जांपल इस तरह से लिखा हुआ है कि टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। है ना। इसका मीनिंग होता है, दो तरीके से समझेंगे, टू इक्वल टू टू और के साथ ऐड होगा टू ग्रेटर देन टू, है ना। ये हमेशा दो में ब्रेक होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन आएंगे तो करेक्ट होंगे। ये ग्रेटर देन में और इक्वल टू में, यहाँ पे भी वैसे ही लेस देन में, है ना, सेकंड और इक्वल टू में, ये समझना है। तो ये क्या है, करेक्ट है। अगर टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये करेक्ट है कि नहीं? यस सर। हाँ, इसका भी मीनिंग हो गया, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तो ये सब समझना है। इसका भी मीनिंग दो हो जाएगा, टू ग्रेटर देन वन और टू इक्वल टू वन। तो ध्यान देना, और के साथ जुड़ा हुआ है, तो और के साथ अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट बेसिकली है ना। टू, इसको रीड एज क्या पढ़ेंगे, रीड एज टू इज ग्रेटर देन टू और इक्वल टू टू। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, टू इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो वो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सब के बारे में कुछ कुछ तो आइडिया होगा, 10th में पढ़े होगे, यस है ना। ओके, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू एज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। हाँ, इनकरेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आइदर ऑफ वन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। टू ग्रेटर देन थ्री, ये भी इनकरेक्ट है, और के साथ यहाँ पे आएगा टू इक्वल टू थ्री, ये भी इनकरेक्ट है। इट मीन्स दोनों इनकरेक्ट हो जा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर थ्री लेस देन इक्वल टू टू,
करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है सर। है ना? तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया कि 3 के बारे में बोल रहे हैं कि लेस देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और के साथ जाएगा 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। और के साथ आएगा तो दोनों में से एक भी अगर करेक्ट होंगे तो करेक्ट हो जाएगा। एंड के साथ जाएगा तो दोनों करेक्ट होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिफ्थ स्टेटमेंट 5 लेस देन इक्वल टू 10 करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर करेक्ट है। हाँ, तो 5 इज क्या बोलेंगे, लेस लेस देन देन 10 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। 10, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो ये नो जस्ट एक बेसिक है, ये दिखा रहा हूँ कि आ जाना चाहिए। 5 अगर लेस देन लिखा हुआ है 10 से तो ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? करेक्ट होगा सर। करेक्ट है। लेस देन 10। तो इसको कैसे हम लोग इसके वर्ड में बोलते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। ये लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 10, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, दोनों में से एक। ये दो कंबाइंड स्टेटमेंट को और के साथ ऐड किया गया है। राइट, चलो इतना तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। अब देखो यहीं पे आता है नेक्स्ट, ये भी समझेंगे कि ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, जो भी इनपुट लिया जाएगा, हम लोग जो भी इनपुट के बारे में पढ़ेंगे वो हमेशा रियल नंबर लाइन से लिया जाता है। वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना? इसी को क्या बोला जाता है, आर अगर बोला जाए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का बात कर रहा है। मीन्स कोई भी नंबर इसके बीच का, इंफिनिटी इवन, है ना? आर जहां पे दिखेगा ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो गया रियल नंबर लाइन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स आ जाएंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। राइट, यस। ओके। नेक्स्ट, आर जहां पे लिखा हुआ रहेगा कि x बिलोंग्स टू आर, इस तरह से बोलेगा तो ये तो सेट में पढ़े होंगे ना, इसका मीनिंग क्या होता है? ये सर x बिलोंग्स टू आर। हाँ, बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स क्या हो गया, रियल नंबर। रियल नंबर। इसको और कैसे समझेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का। ये बताता हूँ, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिए हैं वो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। x बिलोंग्स टू होगा, ये क्लियर होना चाहिए। राइट, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा x और बिलोंग्स टू करके इसको कैंसिल कर देगा r, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, x नॉट बिलोंग्स टू। x डज नॉट बिलोंग टू r। किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, तो ये भी समझ में आना चाहिए। उसको डज नॉट बोलते हैं और बिलोंग्स रहेगा तो डायरेक्टली x बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना, जैसे ये तो रियल नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ पे सपोज x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। यस और नो? ये क्या हो जाएगा, यस। नेगेटिव रियल नंबर, है ना? ओके, अब ध्यान देना, अब अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला जाता है, और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव को हटा देगा तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर बोला जाता है ना? आर प्लस आर माइनस। तो ये ध्यान, अब ध्यान दो, इसको आर प्लस बोल देंगे, इसको आर माइनस। नेगेटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो, नो। अगर फर्स्ट में लिखा हुआ है x लेस देन 5, इसका अगर देखना होगा, अच्छा दो साइन देख लेते हैं, ये ध्यान रखना कि ध्यान दो, पहले देख लेंगे कि ब्रैकेट में कैसे
क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट में ओपन इंटरवल है ना। अब देखो जैसे लिखा हुआ है कि x लेस देन 5, इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर लाइन पे अगर देखना चाहेंगे तो ये रियल नंबर लाइन हो गया है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 मार्क कर देंगे समवेयर, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब यहाँ पे देखो x लेस देन 5, इसका मीनिंग क्या हो गया, x लेस देन 5, समझ में आ रहा है। इट मीन्स 5 से क्या होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे सारे नंबर्स इधर वाले, ये क्या हो गया, ओपन सर्कल आएगा है ना। इट मीन्स ओपन दिखाने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट x इज इक्वल टू 5 इज एक्सक्लूडेड। किसी को कोई परेशानी समझ में आ रहा है? Yes. Yes. हाँ, तो ये ध्यान रखना, ओपन सर्कल रहेगा तो एक्सक्लूडेड मीन्स वो एक्सट्रीम जो पॉइंट है उनको क्या किया गया है, इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो ये ओपन इंटरवल लगेंगे। अब इसको लिखने का तरीका है कि देखो कभी भी इंफिनिटी पे हमेशा यूज करना है, मीन्स व्हेन numbers approaches infinity always use open interval। जब भी ओपन इंटरवल होगा तो ओपन इंटरवल में ब्रैकेट जो यूज किया जाता है, हालांकि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली जो यूज किया जाता है वो स्मॉल ब्रैकेट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, वो तो लिखते लिखते आदत हो जाएगा। जैसे इस वाले को लिखेंगे कि ये सारे नंबर्स आ गए, ये समझ में आ गया ना, तो इसको लिखेंगे x का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से 5 के बीच में लाई कर रहा है। इसी का लिखने का तरीका है कि क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी और ये 5 और ओपन इंटरवल, इस तरह से। आई बात समझ में, स्मॉल ब्रैकेट, ये क्या है, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? No, हेलो, sir. ओके। हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, हालांकि इसमें और भी स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज किया जाता है, बट वो बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूजन होने के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बट ये समझ में आना चाहिए कि ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। जैसे कोई भी नंबर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर पे ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया है ना। अब कोई नंबर है ये -5 और ये 7.22 हो गया है ना, x इसके बीच का नंबर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो, x लाइज बिटवीन क्या होगा, -5 to 7.22। समझ में आ गया? Yes, sir. तो देखो दोनों आना चाहिए, यहाँ से हम लोग इस वाले से कैसे यहाँ पे आए हैं वो भी आना चाहिए, और इस वाले से कैसे यहाँ पे जाएंगे वो भी आना चाहिए, दोनों प्रोसेस है ना। अगर मार्क करना रहेगा रियल नंबर पे इस इंटरवल को, तो इस तरह से मार्क कर देंगे कि ये सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके बीच वाले, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे है ना, सारे नंबर्स, ऑल पॉसिबल नंबर्स लाइज बिटवीन -5 to 7.22। इट मींस x क्या हो गया, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन, देखो वो वाले नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट का नहीं बात कर रहे हैं, -5 एंड 7.22 को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। Yes, sir. -5 एंड 7.22। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, चलो अनन्या, 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 अनन्या ऑडिबल है? Yes, sir. पापा को बोलो जियो फाइबर लगाने के लिए।
मोबाइल के नेटवर्क से नहीं हो पाएगा ना, बहुत इंटरप्ट हो रहा है, आवाज क्लियरली नहीं आ पा रहा है। नेट कनेक्शन सही है अनन्या? अनन्या हेलो अनन्या? आपका वॉइस लैग कर रहा है सर। हाँ वो लैग कर रहा है। ओके, तौकीर समझ में आ रहा है? यस सर। अनूप? अनूप? ओके, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, ऐसा देखो कंफ्यूजन इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे सेट्स में लिखते हैं, जैसे इसमें 2 3 5 लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हैं? 3 कितने? 3 है सर। 3 ओनली आया। इसमें जो लिखा हुआ है, अगर इस तरह, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -5 7.22 है ना, इस तरह से। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, कितने आएंगे? एलिमेंट्स या नंबर्स कितने होंगे? इन्फिनिटी होंगे, है ना। ये बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि कहीं ये वाले भी आ जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हमेशा सेट्स में यूज किया जाता है। ये करली ब्रैकेट है, वो स्मॉल ब्रैकेट है। ये जो यूज किया गया है वो करली ब्रैकेट है। यूज्ड इन सेट्स, है ना। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं, बट जितना लिखा हुआ है वही दिखेगा कि हाँ इतना ही है। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है 2 और 5, तो ओनली यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 2 है सर। 2 ओनली 2 एंड 5, है ना। बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। नहीं। आई बात समझ में? यस। हाँ, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में भी ये क्लियर नहीं होता है, कहीं पे कुछ यूज कर लिया, तो ये यूज नहीं करना है। ओनली सेट्स में यूज करना है, जहाँ पे तुमको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखना हो वहां पे। इनफाइनाइट जब आएंगे, इस तरह के इंटरवल आएंगे, तो हमेशा क्या होना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल इस तरह से अगर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, इसका मीनिंग क्या होगा, रियल नंबर पे दिखाएंगे। इसको लिख सकते हैं और कैसे, बोलो, यहां से समझेंगे। ये रियल नंबर हुआ, ये x इज इक्वल टू 2 बोल दिए, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इट मीन्स इसके बाद ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। तो 2 से ग्रेटर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटी आएंगे। तो ये सारे पॉसिबिलिटी को ले लिए यहाँ पे, है ना। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, 2 पे ओपन इंटरवल अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या करना है, ओपन इंटरवल यूज करना है, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं यूज करना है। सर आई बात ऊपर समझ? में जो 7.22 है उसमें तो क्लोज लगेगा ना? नहीं, 7.22 पे ओपन है ना। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ कब क्लोज लगेगा। जो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही है ना, लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं ना है। जब तक इक्वल टू अच्छा। नहीं आएगा तब तक क्यों लगाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। ओके, लेस देन है, ठीक है। ओके, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -5 एंड क्या हो जाएगा, लेस देन 7.22। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ओके, तो ये ध्यान देना, x यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, तो इस तरह से देखेंगे इसको, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ओपन इंटरवल में हमेशा वो क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा। समटाइम्स कभी कभी क्या होगा कि क्लोज ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। तो वो कहाँ होगा अभी बता देता हूँ, अब ध्यान देना। सेकेंड, क्लोज इंटरवल ट्राई करेंगे समझने का। ओके,
इसमें क्या होता है कि जैसे देखो ये रियल नंबर लाइन हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 9, है ना। अब इसमें लिखा गया कि इसके बीच का इवन 2 इंक्लूडिंग 2 and 9, तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे सॉलिड सर्कल है, दिख रहा है। यस इट मीन्स क्या हो गया कि 9 एज इंक्लूडेड, यहाँ भी 2 एज इंक्लूडेड। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसको लिखेंगे x एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 and लेस देन और इक्वल टू 9। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो इसी चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का जो वैल्यू है वो इस तरह से, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x, है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्लोज ब्रैकेट के हमेशा क्या करते हैं, 2 और 9 है तो स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? नो। ओके, अनन्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट हुआ। इट मींस क्या होगा कि देखो स्क्वायर ब्रैकेट है वो टुवर्ड्स 9 है ना, यहाँ पे टुवर्ड्स क्या है, 2 है। इट मींस ये बता रहा है जिधर लगा हुआ रहेगा 2 इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे 9 पे है तो 9 इंक्लूड किया गया है। सपोज इस तरह से लिखा हुआ है 5 लेस देन इक्वल टू x। इसका मीनिंग क्या होगा कि देखो हमेशा क्या होता है, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड रखना है। तो 180 से इसको अगर इस तरह से आ गया तो हमेशा ऐसे ही नहीं रखना है, वेरिएबल पार्ट को हमेशा ट्राई करना कि लेफ्ट साइड रखें, है ना। तो क्या करना है, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड ले आना है, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको रियल नंबर लाइन पे दे सकते हो, ये इंक्लूड कर लिया गया है, देखो इंक्लूडेड है तो इस तरह से दिखा सकते हो। इसी को लिखना है तो लिख सकते हो, सॉरी कहाँ से कहाँ होगा जी, सर 5 से इंफिनिटी। हाँ 5 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल लगता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, तो सेमी जो ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल में दोनों यूज किया जाता है। सेमी ओपन और क्या हो जाएगा, देखो ये उसी टाइप के एग्जांपल है। 2 अगर लेस देन x लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटरवल में, तो यहाँ पे ओपन लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंक्लूडेड है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नो सर। तो इसी को नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो देखो कैसे होगा, मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। अगर दिखाना है तो 2 पे क्या है, ओपन सर्कल बनेगा और 5 पे क्या होगा, क्लोज सर्कल बनेगा। आई बात समझ में? हेलो, यस। यस इट मींस इसको लिख सकते हो 2 और 5, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, और इसको लिख सकते हैं 2 पे ओपन लगाना है वो इधर लगाना है और 5 पे क्लोज तो इधर हो जाएगा। क्योंकि ओपन इधर लगा इट मींस 2 इंक्लूडेड इन लेफ्ट वाले पार्ट, है ना, वो जिसको हम लोग रिक्वायर्ड ही नहीं है। इट मींस ये 2 इज इंक्लूडेड, सर, दोनों सही है, कोई भी लिखेंगे तो सही है। हाँ कोई भी सही है। इस ये डिनोट कर रहा है ना कि 2 इंक्लूड किया गया है, अगर लेफ्ट वाले पार्ट लिखेंगे उसमें, है ना। यहाँ पे आंसर में क्या होगा, 2 इज एक्सक्लूडेड।
इज एक्सक्लूडेड। कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों सही है। अगर तुमको इस तरह से लिखा हुआ है 2 लेस देन x लेस देन 5 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल लगेगा है ना, ओपन इंटरवल लगा दिए, पहले दिमाग नहीं लगाना है, पहले यहाँ तक आना है, फिर इसको लिख सकते हो 2 और 5 कर दिए और इधर लगा दिए क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है तो ये भी सही है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, पहले नॉर्मल सोचना है, देन समटाइम्स ये क्या हो सकता है, बहुत किस्मत खराब हुआ तब आया ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में मिल सकते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। राइट, तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। नो सर। ख्याल से नहीं होगा। चलो तो नेक्स्ट आते हैं, अब ध्यान देना, इसको भी नोट करेंगे। अब देखो, सपोज साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये ध्यान रखना, लिख लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी remains constant when a number is added or subtracted। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अब ध्यान देना, रिमेन्स क्या होगा, सेम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज का मीनिंग क्या समझ रहे हो? देखो चेंज हुआ कि इस तरह से है और ये चला गया, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन में, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में, और लेस देन इक्वल टू है तो ये चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो इस तरह के चेंजेस नहीं होंगे, आई बात समझ में? इस तरह के चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो देखो जैसे एग्जांपल से 2 ग्रेटर देन -5 लिख सकते हैं? हेलो, नो सर। यस और नो? नो सर। यस सर, यस सर, 2 ग्रेटर देन Yes, sir. -5। हाँ एक मिनट, ओके, आवाज जा रही है ना क्लियरली? Yes, sir. यस सर। ओके हाँ, तो ये देखना, ये लिख सकते हैं ना, यस और नो? सर सही है सर। एडिंग 5 बोथ साइड, सही है ना जी? देखो ना, Yes, sir. -5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, इन्फिनिटी इधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, तो हमेशा नंबर इधर जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट? सर क्या होता है, ग्रेटर होता है सर। नंबर इंक्रीज करता यस सर। है ना, तो ग्रेटर वैल्यू आते चला जाते हैं, है ना, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। अब देखो दोनों तरफ अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5 ग्रेटर देन -5 + 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 ग्रेटर देन 0, क्या है, करेक्ट है ना? यस सर। तो अब सब्सट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, फिर भी देखो क्या होगा इसी में, तो 2 - 5 ग्रेटर देन -5 - 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 ग्रेटर देन -10, करेक्ट है ना? ये भी करेक्ट था। Yes, sir. यस तो सर। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इट मींस ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम्पल में x
है ना। अगर ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, अब इसमें या तो ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए। देखो x प्लस माइनस 5 कर दिए, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं ना, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई नो दिक्कत सर। किसी को? या तो ऐड कर देना है और नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो साइन ऑफ जो इनइक्वालिटी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब देखो ओनली चेंज कब होगा कि नोट में लिखना, कब चेंज होता है वो लिखवा देता हूं। ये बी पार्ट है, साइन ऑफ inequality only changed when it is multiplied or divide, है ना। ये भी लिख लो, मल्टीप्लाइड लिखेंगे तो वो उसी में आ जाएगा, बट फिर भी नेगेटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जैसे क्या होगा, दिखा देता हूं यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। देखो लिख सकते हो 2 क्या है ग्रेटर देन 5, 2 ग्रेटर देन, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर ही ले लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। अभी तो कंफ्यूज कर रहे थे 2 ग्रेटर देन -5 में। यहाँ देखो 6 ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, है ना। यस सर। मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई -1। तो देखो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू क्या होता है -1 क्या होगा -6 होगा। 2 इंटू -1 अलग से देख रहे हैं तो -2 होगा, ये सुनो। अब यस सर। दोनों में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6 इधर लिखा हुआ तो -6 तो इधर आएगा, ये लेस देन हो जाएगा किससे -2 से। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आने में देखो चेंज हुआ। चेंज होने का मतलब कि इस तरह से रहेगा तो ये चेंज होकर इस तरह से चला जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। चेंज का मीनिंग ये होता है। क्लियर हो गया ना। अलग से ये वर्क करके दिखा दिए कि इस तरह से होगा। इवन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 तो क्या होगा, ध्यान दो 6 इंटू -2 कितना होगा जी -12। 2 इंटू -2 हाउ मच -4। -4। तो यहाँ भी -12 लेस देन क्या हो जाएगा -4। अगर इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगाना है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नो सर। ओके, तो ओनली चेंज करेगा कब, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए तब। यहाँ पे क्या होगा कि when it is multiplied by पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो नहीं लिख रहा हूं, then sign of inequality remains same। देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे जैसे एग्जांपल 2 ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो अब क्या होगा कि 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से यहाँ आने में क्या किया गया है मल्टीप्लाइड बाई 5। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी देखो सेम रह गया, यहाँ देखो ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है तो सेम है। बट इसके केस में क्या हो रहा है चेंज कर जा रहा है। क्लियर है, यस सर। सबको समझ में आ गया।
अनन्या, अनन्या गायब हो गई। अनूप, ओके। स्वाति, समझ में आ रहा ना? यस सर। ओके। तौकीर, यस। ओके ठीक है। ये अनन्या आती जाती रहती है, नहीं उसका नेट का इशू हो रहा है क्या? शायद सर, उसका बहुत ज्यादा लैग कर रहा था ऑडियो। स्वाति, तुम भी जीजीपीएस, अच्छा पेंटिकॉस्टल में पढ़ती हो? यस सर। ओके, अच्छा। तौकीर, तुम कहाँ पढ़ते हो? सर अभी एडमिशन नहीं। इसके पहले कहाँ पढ़ता था? जीजीपीएस। ओके, जीजीपीएस तो वहीं लेना है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर, देखते हैं। ओके। अनूप, अनूप, अनन्या, यस सर। तुम गायब हो जाती हो बीच बीच में। तो यहाँ पे भी नेटवर्क खराब चल रहा है। अरे तो पापा को बोलो जियो फाइबर लगाएंगे, नहीं तो ब्रॉडबैंड लगवाएंगे। है सर, नेट पूरा ऐसा चल नहीं रहा है बस। अच्छा, ओके। फिर भी देखो, ये सब पढ़ा हुआ है, पढ़ी हो? नो सर। बट आइडिया है पहले से, नहीं थोड़ा थोड़ा? हाँ यस सर। ओके चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मॉडल से स्टार्ट करूंगा, तो उसमें ये जरूरत पड़ेंगे। इवन लॉगरिथमिक बताऊंगा, वहां पे ये पड़ेगा। मीन्स ये तो इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज किया जाएगा, इसलिए ये बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, वो हमेशा माइंड में रखना है ना। ओनली चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, बाकी में रिमेंस कांस्टेंट रहेंगे, है ना। तो जहां पे चेंज होता है वो बात ध्यान में रखना है ना। नॉर्मली इस तरह से तुम ही सोचा करो कि जिसमें तुमको प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ नया हो जो तुम नहीं सोच सकती हो, उसको सिर्फ याद रखो। जो नॉर्मली चीजें सोच सकती हो पहले से कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रह सकता है, वो रहने दो सेम। जहां पे लग रहा है कि ये सोच नहीं पाते, वहां पे क्या करना है कि वो चीजें ही, वो पॉइंट ही सिर्फ याद रखना है। सारा याद रखने का जरूरत नहीं है। सब कुछ रटना स्टार्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है लाइफ में, वो फिर एकदम मिक्स हो जाएगा और फिर दिमाग खराब हो जाएगा। तो जो चीजें नॉर्मली नहीं सोच सकती हो या सोच सकते हो, वो पॉइंट पे ही सिर्फ ध्यान देना है ना। ओके चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। 10 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ओके चलो, अब देखो यहां से आती है बात कि अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है ना। अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो। -2 ही रखो, है ना। तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं? होगा हेलो, चेंज। एग्जैक्टली। तो लिख देंगे डायरेक्टली -2x क्या हो जाएगा, ये देखो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा लेस देन -10 के, है ना। अगर इसमें डिवाइड किया जाए, डिवाइडिंग बाई -1, तो क्या लिखेंगे जी? क्या होगा? -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? देखो निगेटिव नंबर है, ये क्या है? निगेटिव नंबर चेंज होगा। चेंज होगा, तो एग्जैक्टली -2x बाई -1, ये देखो लेस देन लिखा हुआ है, इट मींस ग्रेटर देन हो जाएगा -10 बाई -1। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, तो ये 2x हो जाएगा किस, ग्रेटर देन 10। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेंगे। x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मीन्स 2x बाई 2 लिखेंगे, 10 बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो वहीं से किए और वहीं पे आ गए हैं, है ना। x ग्रेटर देन क्या हो गया, 5 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से भी जा सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर -1 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आ सकते हो -2x लिख के। ठीक है, समझ में आ गया। इवन देखो जैसे दिया हुआ है -5x + 10 ग्रेटर देन, देखो इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, 25। अब यहाँ से फाइंड करना है कि x क्या आएगा, x का इंटरवल फाइंड द इंटरवल ऑफ x एंड मार्क ऑन नंबर लाइन, वही रियल नंबर लाइन हो गया। हो जाएगा, ट्राई करोगे? यस सर, ट्राई करते हैं। ट्राई करो, फिर बनाऊंगा तो वहां से मैच करना है। सर -3 है आंसर। है ना? हेलो, यस सर। ओके। देखो वो तो x लेस देन इक्वल टू -3 होगा, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होगा, अगर आएगा आंसर उस तरह से तो। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दिया हुआ क्या है, -5x + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, राइट। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 बोथ साइड्स। किसी को प्रॉब्लम? देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, अभी बता दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, बस वो पॉइंट याद रखना है, बाकी में सीधा सीधे कुछ नहीं ध्यान में रखना है, उतना ऐसे ही सोच सकते हो। सो -10 -5x हो जाएगा, है ना, +10 है तो -10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 -10, यहाँ से क्या आ जाएगा, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो डिवाइडेड बाई -1, पहले माइनस वाले को हटा दो, तो -1 से करोगे -1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो -5x बाई -1, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बाई -1, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो x को पॉजिटिव में रखना है। इट मींस क्या हो जाएगा, 5x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे -15। यस और नो? अब 5 से डिवाइड कर दो, सर x इज लेस देन -3, लेस देन इक्वल टू एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -3। नंबर लाइन पे इसको मार्क करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन बनाए -3, रफली बनाना है, ऐसा नहीं, चलो x इज इक्वल टू -3 यहाँ रहा होगा, है ना, तो -3 से x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो -3, और देखो इक्वल टू साइन है तो इक्वल यहाँ पे क्लोज सर्कल, और उसके बाद इस तरह से दे दिए। किसी को कोई परेशानी नहीं नो। ना? ये आ गया, बोलो।
No, sir. नो सर। क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम लोग इसमें जैसे देखो, अगर दिया हुआ है -5x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 20 माइनस दे दिया है 35 और यहाँ पे 45, है ना। अब बोलेगा कि फाइंड इंटरवल ऑफ x एंड मार्क ऑन रियल नंबर लाइन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ये चीज ध्यान में रखना कि जैसे देखो -2x अगर लेस देन 5 है और यहाँ पे लेस देन 20 है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो देखो क्या करेंगे, पहले डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई, देखो इसमें एक चीज बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये तो होमवर्क में दे रहा हूँ कि इसको फाइंड करके लाना है ना। इसके बाद एक बताता हूँ कि इस तरह से अगर लिखा हुआ रहे 2 लेस देन 5, एक मिनट 2 लेस देन x लेस देन क्या हो जाएगा 5, है ना। इसका मीनिंग समझना कि इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसका मीनिंग लिखेंगे कि यहाँ पे 2 क्या है, लेस देन x। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये आ जाएगा, सेकंड पार्ट से क्या करेंगे, x लेस देन 5। हालांकि इसको तो डायरेक्टली दिखा सकते हो, है ना, जैसे दिखाना है वो बता दूंगा। तो देखो हमेशा बोले हैं कि जो वेरिएबल पार्ट होगा उसको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। मींस x क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है ना 2 से, तो ग्रेटर देन 2। और ये दोनों जो जाता है एंड, ये दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, एंड का साइन आएगा, ये ध्यान रखना। इट मीन्स कॉमन सॉल्यूशन ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं ना। तो x लेस देन क्या हो गया 5 और 2 क्या होगा, ग्रेटर देन। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो मीनिंग क्या होगा कि ध्यान दो, यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे क्या होगा 5, तो राइट साइड ही होगा, यस और नो, है ना। Yes, sir. ओके, अब इसमें करना क्या है कि देखो दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में कि x क्या होना चाहिए, सेकेंड है स्टेटमेंट लेस देन 5, इट मीन्स 5 से स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 2 पे ओपन इंटरवल है, 2 से ग्रेटर देन। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, दिख रहा है कॉमन पार्ट? 2 to 5. यस सर। हाँ 2 से 5, इसका मीनिंग हो गया 2 लेस देन x लेस देन 5। तो देखो ब्रेक करके बता दिए, यही चीज है, बट फिर से क्या किए, उसको पार्ट वाइज ब्रेक किए, देन वहां तक पहुंचे। तो ये चीज भी ब्रेक करने आना चाहिए। सपोज दो तरीके से बना सकते हो, अगर यहाँ पे 2 लेस देन 3x प्लस 5 दिया हुआ है, लेस देन 10 दिया हुआ है ना। तो बनाने का तरीका दो है कि इसको क्या करो, एक पार्ट और इसको साथ में लो सेकेंड पार्ट, 1 एंड 2 को सॉल्व करो, x फाइंड करो, और क्या करना 1 इंटरसेक्शन 2। इंटरसेक्शन मीन्स इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन, है ना। कॉमन सॉल्यूशन एक आता है इस तरह से आएगा, इसको पढ़ा Union. जाता है यूनियन। ऑल सॉल्यूशन सारा ले लेना है, इसमें जो गिवन रहेंगे। ऑल सॉल्यूशन मीन्स क्या, बोथ केसेस। अगर 2 केसेस रहेगा तो 2 केसेस, ऑल केसेस इसमें बोल। तो ये ध्यान रखना, है ना। कॉमन सॉल्यूशन, अब देखो इसको या तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, तो अगर इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 2 लेस देन 3x प्लस 5, बट ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हमेशा ये वेरिएबल वाले पार्ट इधर ही है, तो उसको कर लो 3x प्लस 5 लिखो, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ऐसे ही वर्कआउट करना है। हेलो, ठीक है, Yes, sir. समझ। अब देखो
क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 5। हालांकि देखो 5 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इधर से इधर कर देना, तो अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो हमेशा निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव में जाएगा। आई बात समझ में, शॉर्टकट में कोई Yes, दिक्कत नहीं ना। no sir. तो अब देखो 3x क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन -3। अब 3 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। वो माइंड में ही कर सकते हो। ये आ गया एक पार्ट। सेकंड अगर सॉल्व करोगे तो क्या दिया हुआ है, 3x + 5 लेस देन 10, 3x + 5 लेस देन 10, है ना, ये सेकंड पार्ट है। अब 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 3x लेस देन क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 5 तो माइनस में 10 - 5, है ना, ये पॉजिटिव में है तो माइनस में जाएगा, माइनस रहता तो प्लस में चला जाता है। अब देखो 3x यहाँ से लेस देन क्या हो गया, 5 हो गया, तो x लेस देन 3 से डिवाइड कर लो, 5/3, ये आ गया सेकंड। अब क्या करोगे, आ रही बात समझ में। Yes sir. लाइन बनाए, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 5/3 पॉजिटिव नंबर हो गया। अब देखो फर्स्ट केस जो बोल रहा था कि -1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है सेकंड केस कि 5/3 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये वाले पार्ट आ रहा है। यस और नो। Yes तो sir. क्या लिखेंगे, -1 लेस देन x लेस देन क्या हो जाएगा, 5/3। आई बात समझ में, इक्वल साइन रहेगा तो इक्वल साइन लगेगा। सबको समझ में आ गया। हालांकि Yes. डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था कि जैसे देखो दिया हुआ है 3x + 5 लेस देन 10 लेस देन क्या दिया हुआ है जी, 2। कोई दिक्कत नहीं ना। No sir. अब देखो इसमें -5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो पहले ये वाले को हटाना है, तो इसमें -5, यहां से क्या आ जाएगा, 2 - 5, -3. कांस्टेंट को हटाना है, इसलिए हम लोग -5 किए हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा -3 लेस देन 3x लेस देन क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब डायरेक्टली क्या कर देना है, डिवाइडेड बाई 3। तो देखो क्या होगा, x बेसिकली x का वैल्यू रखना है, तो -3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 5/3, जो तुमको इजी पड़े, ठीक है। Yes sir. कोई दिक्कत नहीं ना। तो No sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडुलस इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। इसमें कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, बन जाएगा ना ये ऐसे प्रॉब्लम। Yes sir. ओके Yes, sir. अच्छा, -2/3 x + 5 लेस देन, एक ऊपर दिया हूँ, ये सेकेंड होमवर्क है, लेस देन ये 20 - 5, है ना, एक हो गया। ये क्या करना है, फाइंड, यहाँ पे इक्वल टू रहो, इंटरवल ऑफ x, है ना। ये ध्यान रखना कि अगर माइनस कोई नंबर दिया हुआ है ऐसे 2/, इसके इस तरह से, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो यहाँ से ये समझना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मीन्स ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे, -2 ग्रेटर देन, इस तरह से लिखेंगे x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन -3। इसी को आप चेंज लिखोगे कि -3 लेस देन x लेस देन -2। समझ में आ गया ना कैसे किए जो, Yes. ये भी ध्यान में Yes, रहेगा। sir. ओके, तो ये 5x प्लस माइनस कर लो, बस 2-3 ही दे रहा हूँ, -10 लेस देन 3 और ये 4, है ना। बस ये 2-3 बना करके आना है। फाइंड इंटरवल ऑफ x एंड यहाँ पे इक्वल साइन दे दो, मार्क ऑन नंबर लाइन। कोई दिक्कत नहीं ना। No sir. -3x ग्रेटर देन 5, 6x माइनस में +10
लेस देन इक्वल टू 9, है ना, ये सब बना करके लाना है। 5x बाई -3 प्लस 2 ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो इतना करके आना होमवर्क में ये सब। किसी को और कुछ पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में ए बैच के साथ मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे, मॉडुलस का प्रॉपर्टी समझेंगे, मॉडुलस है क्या वो सीखेंगे, है ना, उसी में लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th का पार्ट। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना? अनन्या समझ में आ रहा था? Yes, sir. ओके, किसी को कुछ पूछना है? अनूप, अनूप तुम्हारा आवाज ऑडिबल नहीं है, पता नहीं बोल रहे होगे, फिर यहाँ तक आवाज जो बोलना चाह रहे हो वो नहीं पहुंच पा रहा है। Sir. तारिक, सर क्वाड्रेटिक का बैकअप कराइएगा। क्या? क्वाड्रेटिक का बैकअप होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक बार विशाल सर को टाइमिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना कि कब वो शेड्यूल कर देंगे टाइमिंग का, उन सर को बोलना कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो मॉर्निंग में फ्री रहती हो ना कि स्कूल रहता है? नो सर, स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है तो ठीक है, मॉर्निंग में ही बता दूंगा कभी, है ना। ओके सर। ओके, तो क्लियर है, तो एंड करूं? Yes, sir. हाँ, क्योंकि ओवर हो गया ये टॉपिक, तो आगे बताने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू ओके, सर। हाँ।